आपको क्या लगता है कि अगर आप आज की तारीख में तिलक वर्मा हैं और आप दुनिया भर में डिस्कशंस देख रहे हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? यार देखो, मैं तिलक वर्मा हूं तो यही लगेगा कि धोखा हुआ है, धोखा ही हुआ है भाई। आप देखो 3-4 साल सूर्या दादा को देखो, सूर्या दादा को उन्होंने कहा था कि सूर्या दादा मुझे ऊपर खिलाओ बैठ भाई। अब मुंबई इंडियंस वहां भी धोखा हुआ, मुंबई धोखा हुआ ना, वही तो कह रहा हूँ, उस धोखे ने मरवा दिया। हार्दिक ने भाई, जो भी है, हार्दिक की वहां पर कप्तानी थी भाई, वो बंदा उस दिन जो, और बाद में एक आध बीच में एक आधी नहीं, थोड़ी बहुत गलतियां भी रही, लेकिन बात यह है कि यार जो एक नंबर 3 पर स्लॉट था, देखो जिसने शतक मारे यार, शतक भी मारे लगातार 200 थे उनके ना, और एक उन्होंने जो पहला मैच याद है जिताया था कोलकाता वाला, वो क्या जबरदस्त T20 जिताया था, इंग्लैंड वाला मैच अकेला ही निकाल कर लेकर चले गए थे वो, जो फिनिश कर दिया था। तो वही चीज है कि लगातार 3 मैच हो गए थे, क्योंकि वहां से 200 मार करा रहे थे, नॉट आउट थे शायद, और नॉट आउट ही चल रहे थे, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया था। हाँ, कुछ 4-5 इनिंग में। तिलक वर्मा का क्या कसूर है वैसे? बाय द वे, मैं उनकी इनिंग्स की लिस्ट भी अभी निकालता हूं। तिलक वर्मा, मतलब अब चूंकि तिलक वर्मा का केस ऐसा नहीं हो रहा ना कि वो 11 में नहीं है, तिलक वर्मा तो 15 में ही नहीं है, इवन 18 में नहीं है। आई थिंक वो केस ना हो जाए जो रिंकू का हुआ था पिछली बार। हाँ, जो रिंकू मतलब लगातार अच्छा करते जा रहे थे, उनको लग रहा था कि यार मैं तो खेलूंगा ये वर्ल्ड कप, और आखिर में रिंकू को कह दिया गया कि आप रिजर्व में रह लो, और वो रिजर्व किसी मतलब का रिजर्व नहीं होता, आपको भी पता है। हाँ। उन्होंने वही चीज, मुझे लगता है कि यार तिलक को अपनी फैमिली से इस बार वही बात ना कहनी पड़ जाए, जो कि देखो दुख होगा आपको, तिलक के लिए दुख होगा। अगर मैं आज कहूँ कि तिलक को मैं नंबर 3 देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि नंबर 3 देता हूं, तो आज आप ना डिबेट करने के लिए बहुत ऑप्शन ला सकते हो कि भाई श्रेयस को क्यों नहीं रखोगे, आप ये भी कहोगे शुभमन गिल को ही रख ले, आप इवन अभिषेक का नाम लोगे कि अभिषेक ने क्या खराब किया है। पर मैं एक नंबर उठाकर फॉर दैट मैटर एक आंकड़े रख दूं और कह दूं कि यार तिलक ने तो ये किया है, तिलक की क्या गलती है, मुझे बता दो। अच्छा, तिलक का जो हम कह रहे हैं कि तिलक क्या जायज बाहर बैठना होगा उनका। तिलक, आपको याद होगा कि तिलक की बैटिंग जो है, तिलक साउथ अफ्रीका इसलिए गए शायद क्योंकि रियान पराग को उस टाइम कुछ इशू हुआ, जितना मुझे याद आ रहा है, रियान पराग की कोई इंजरी या कुछ चल रहा था, हुआ तो था। तो तिलक वर्मा गए वहां पर। तिलक वर्मा का साउथ अफ्रीका जो स्टार्ट होता है नंबर 4 से, उनका ओके जा रहा था। उससे पहले भी उनकी स्कोरें वैसी नहीं थी, उन्हें जो साउथ अफ्रीका उससे पिछले वाले दौर में भी खेला था तो रन्स वैसे नहीं थे। फिर उनकी चल रही थी स्कोर, अफगानिस्तान वाले मैच में उन्होंने 3 खेला है, वहां पर 26 रन थे, ठीक है। फिर वो साउथ अफ्रीका में जो स्टार्ट किया उन्होंने 33-20, और फिर हमें लगा था यार कि तिलक वर्मा को पता नहीं अब इसके बाद मौके मिलेंगे नहीं मिलेंगे। फिर वो सूर्य कुमार यादव से जाकर बोलते हैं कि भाऊ एक आधी गेम अगर ऊपर दे दो आप मुझे, मतलब मुझे नंबर 3 खेलने दो, तो मैं देखता हूँ कि किस तरीके से रहता है। तो वो नंबर 3 गए, उन्होंने मारे 107 रन नॉट आउट 56 गेंदों पर, ठीक है। 191 की स्ट्राइक रेट, 7 छक्के 8 चौके, ये उन्होंने मारे साउथ अफ्रीका सेंचुरियन में। फिर अगला मैच होता है जोहानिसबर्ग में, वहां पर वो मारते हैं 47 गेंदों में 120 रन नॉट आउट, दोनों मैच नॉट आउट, ठीक है। और यहां पर उनका स्ट्राइक रेट है 255, ये भी नंबर 3 पर। अब भाई जब बंदे ने 2 बार नंबर 3 पर कर दिया तो ऑब्वियसली उनको मिलेगा। फिर उनका आता है कि नंबर 4 हो जाता है उनका, पता नहीं इंग्लैंड वाली जो गेम रही थी वहां पर शायद स्काई चले गए ऊपर, जो भी मुझे देखना पड़ेगा स्कोरबोर्ड, उसमें भी पहले 19 नॉट आउट करते हैं, तो ये अभी आउट नहीं हुए 3 पारियों से। फिर जो हम जिस बारी की बात कर रहे हैं वो मैच शायद उन्होंने चेन्नई में जिताया, जो उन्होंने फिनिश करके जिताया चेन्नई वाला था, वो चेन्नई वाला था। हाँ, वहां पर इंडिया 166 पर 8 हुई थी और उन्होंने मारे 72 रन नॉट आउट। हाँ, कुछ ऐसी नहीं थी। और ये तब मारे थे उन्होंने जब पूरी टीम थोड़ा सा बिखर गई थी। संजू सैमसन आपके 5 पर आउट हुए, अभिषेक 12 पर आउट हुए, तिलक नॉट आउट थे, 3 खेले उस दिन, 72 नॉट आउट और जिताते हुए। फिर स्काई 12 पर आउट थे, ध्रुव जुरेल ने खेला वो मैच, वो 4 रन पर आउट, हार्दिक पांड्या 7 रन पर आउट, थोड़ी देर वॉशिंगटन सुंदर ने खेला है, जनवरी वाली सीरीज थी, हाँ, जो अभी हुई है, जहां पर संजू को जोफ्रा ने शॉर्ट बॉल पर आउट किया। वॉशिंगटन ने यहाँ पर 26 रन करे, अक्षर पटेल की 2 हैं, फिर अर्शदीप और रवि बिश्नोई, ये आपके इस टाइम सारे दिक्कत पता है क्या हो जाता है, डर लगता है कि यार संजू या तो 100 कर देते हैं या तो फिर वही 0 5 2 3 चलता रहता है, और छोटा बॉल जो जोफ्रा आर्चर जैसा बॉलर आ गया तो वो एक ही जगह पर आउट कर रहे थे उनको लगातार एक ही पोजीशन में। तो यार संजू को थोड़ा सा कंसिस्टेंसी समझना पड़ेगा, और यही उनकी आईपीएल में भी रही है सिचुएशन कि स्टार्टिंग में 2-3 इनिंग बड़ी अच्छी जाती है, फिर पूरे सीजन उतना अच्छा नहीं जाता। उस पारी के बाद जो उनकी स्कोरें रही हैं वो हैं 18-0-24, जो कि मतलब यार इतनी बुरी भी नहीं है। मतलब जब तक वो नॉट आउट रहे आपके 107 नॉट आउट, 120 नॉट आउट, 19 नॉट आउट और 72 नॉट आउट, मतलब बंदे ने जो रन जिस तरीके से मार दिए यहाँ पर, वो ये रिकॉर्ड था कि विदाउट बीइंग डिसमिस्ड इतने रन बना दिए किसी बल्लेबाज ने। आई थिंक तिलक ने वो रिकॉर्ड अपने नाम किया था, बैक टू बैक शतक मार दिए, फिर आपको एक तगड़ा मैच फिनिश करके दिया है, तो उनके लिए यार थोड़ा सा आपको ये तो होगा ही। और मतलब इस बार आपका कॉम्पिटिशन ऐसा है कि तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, आपके इवन श्रेयस शुभमन में से जो बाहर है, तो फिर वो ये ना कि लोग अब नाम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई ऋतुराज का कोई चांस है यार। ऋतुराज तो कैसे ऋतुराज का तो मैं एक बात बोलूं बुरा लग जाएगा फैन को, डिबेट का भी चांस नहीं है ऋतुराज का तो यहाँ पर।
ऋतुराज तो डिबेट में भी नहीं आ सकते। तिलक वर्मा की 25 मैच की 24 पारियों में जो रन्स अभी ऑब्वियसली कमी होंगे 749, 9 बारी क्योंकि नॉट आउट। तिलक वर्मा का गेम बच गया यार, 49.93 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी 155 होती है T20 2 शतक है 350 है। यार इनका खेल खराब किया मुंबई ने। मैं तो कह रहा हूँ ट्रेड तिलक वर्मा खुद बोले मुंबई को जाके कि मुझे ट्रेड कर दो, किसी भी टीम में बढ़िया, वो किसी भी जगह नंबर 3 पर खेल लेंगे, किसी भी टीम में दे दो। और मैं कह रहा हूँ भाई उनको ले लेगी अपनी दिल्ली भाई ले लेंगे हम तिलक को भाई 3 नंबर, क्या खराबी है। अगर राहुल रहता ही हमारे पास, राहुल के साथ एक ओपनर देखना है। मैं कह रहा हूँ बेंडाकेट उठा लूंगा, राहुल और बेंडाकेट। तिलक का देखो ये आप कह सकते हो कि तिलक पोरेल को करा दूंगा मैं राहुल के साथ। तिलक का ये सीजन थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहा, कभी कभी वो फंसे भी, बट आपको याद होगा जिस मैच में उनको रिटायर्ड आउट करवाया गया था, जब भेजा गया और जयवर्धन ने बोला कि मैंने किया, वो तो इवन मैं कह रहा हूँ लास्ट बॉल तो खेलने देते भाई, उसके बाद जो होता छक्का मार के ही चला जाता लास्ट बॉल पे। उसके बाद सोचो जब उन्होंने कमबैक किया था, उन्होंने अच्छी पारी खेली उसके बाद, तब भी उनको एक आधी पारी अच्छी, बट हाँ उनको बैटिंग में नीचे ही रखा आपने, वो नीचे रहे और जो उनका देखो अल्टीमेटली नुकसान हो गया आए थे ऊपर, तो उस दिन फिर सिचुएशन अलग थी भाई। अगर तिलक वर्मा 3 खेल रहे होते और उनके रन आ जाते तो शायद उनको कोई क्वेश्चन नहीं करता। सेकंड हाफ में क्या हुआ आईपीएल के 6-7 मैच बाद की रोहित और रिकल्टन के खूब रन आने लगे, तो नीचे बैटिंग ही नहीं आती थी। और सूर्या ने एक अलग, और जब आए तो बिल्कुल फंसे हुए हो आप। हाँ, और जब सूर्या ने अलग ही पकड़ लिया, सूर्या का तो रन ही रन। तो इवन नमन धीर भी शायद तिलक से ऊपर बैटिंग करेगा, कई दफा ऊपर नीचे हुए हैं ये भी। तो वो उनका मतलब तिलक वर्मा का ही है भाई। देखो तिलक वर्मा तो लगे नहीं कि उनको जरूरत है ज्यादा इस सीजन में, मतलब तिलक वर्मा की ज्यादा जरूरत है मुंबई को, ऐसी सिचुएशन बन गई यार। उन्होंने बना दिया ना वैसे, बट देखो यार, देखो ये नहीं भूलना होगा कि जब मुंबई इंडियंस की लंका लगी हुई थी में तिलक वर्मा, अच्छा मैं वैसे कह रहा हूँ कि मुंबई इंडियंस की जब लंका लगी हुई है, अगर आप, मैं पता है अगर आंकड़ों के हिसाब से निकालोगे, मुंबई के पिछले 3 सीजन निकालो, मेरे ख्याल से तिलक वर्मा हो सकता है उनके बेस्ट बैटर हो। हाँ, उनके रनों के मामले में, उनके जो सिचुएशंस पर उन्होंने बैटिंग करी थे, नंबर 5 पर आकर खूब मैच फिनिश करते थे और अकेले मतलब ये और थोड़ा बहुत निहाल वढेरा का भी इंपैक्ट प्लेयर आए, तो इन्होंने उस देखो तिलक ने एक चीज में एटलीस्ट आपको थोड़ा सा वो दिखाया कि वो टेम्परामेंट वाली चीज, चाहे वो जो हम चेन्नई वाली गेम इंग्लैंड वाली की बात कर रहे हैं, चाहे कुछ है, उस फ्रंट पर उन्होंने बोला है कि भाई कि ठीक है वो कभी कभी फंस भी जाएंगे, बट थोड़ा टेम्परामेंट उन्होंने दिखा, और फंसे वो शायद इस सीजन ही बहुत बुरा है, और उसने शायद उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा हर्ट किया। हालांकि अभी की बात करें तो काउंटी में खैर रन सभी कर रहे हैं, कोकाबुरा बॉल पर उनका काउंटी का भी बढ़िया चल रहा है अभी, तो वो भी अभी एस्पेक्ट से उन पर देखते हैं क्या किस तरीके की चीज रहती है। सवाल जो आ रहे हैं उन पर बात कर लेते हैं, भाई लोग सवाल भेज रहे हैं, भेज दीजिए भाई सवाल आप लोग। सुजन मोंडोल जी हैं, वो कह रहे हैं कि रिंकू जो है ओवररेटेड फिनिशर हैं, वो वक्त लेते हैं और फिर हिट करते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आज के टाइम में तो है वो सिचुएशन, और जो रिंकू का केकेआर वाला सीजन गया इस सीजन, मतलब आईपीएल मिस गया यार, रिंकू को ना कुछ अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। और देखो दिक्कत यह है कि आईपीएल है नहीं, अब आईपीएल वर्ल्ड कप के बाद ही है, तो रिंकू और आपके ऑलराउंडर्स इतने आ गए, और ऑलराउंडर्स इतने आ गए। और आज मैं कह रहा हूँ सिर्फ फिनिशिंग एबिलिटी पर मेरे को कह दो तो देखो, वो जमाने में ऐसा था कि रिंकू ही लग रहे थे। आज के टाइम में आपके पास 3-4 ऑप्शन है, आपके पास रियान पर आ गया, आपके पास नीतीश आ गए हैं, उसमें तो 2-3 तो ऑप्शन यही दिख रहे हैं ना यार। आप इवन केएल राहुल के ऊपर कई बार चले जाओ यार, नंबर 4-5 पर जो उन्होंने चेन्नई में फिनिश किया, या जो वो उन्होंने आईपीएल में किया था कांतारा वाला, तो एक बड़ा। लेकिन यार मेरे को अभी भी लगता है कि केएल राहुल के पास जाना थोड़ा सा फिर वही एक फैसला मतलब यार आप भाई विवादित हो जाए। शुभमन बाहर बैठ, मतलब शुभमन और अय्यर में से कोई एक बाहर बैठ रहा है, ठीक है, अभिषेक बाहर बैठ रहा है, आपके तिलक वर्मा की 15 में नहीं बन पा रहा है कुछ, तो यार आप ऐसे में केएल को लेकर आ जाओ, तो फिर वो वही कर दोगे आपकी, मतलब जिस दिन वो सिचुएशन हो गई गलत वाली, अगर गलती हो गई फिर तो भाई जो राहुल को तो क्या सुना है, उस दिन गंभीर और सूर्या आएंगे सबसे रडार पर।